हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में क्लास हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन के विषय में, कहने के मीन्स अनसैचुरेटेड। और अभी हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर। जरा ध्यान दें, आज हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर। अब अगर कोई आपसे, देखिए पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन, अगर कोई कहता है हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, तो हमने कहा था जो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था हाइड्रोकार्बन्स टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने आपसे कहा था जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाए तो उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहने का मीन्स देखिएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मीन्स होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब कार्बन और कार्बन के बीच किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जा रहा है? डबल बॉन्ड, और या तो क्या पाया जा रहा है आपका? ट्रिपल बॉन्ड। डबल हो या क्या हो, ट्रिपल हो, उस समय हम जो हाइड्रोकार्बन है वो कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो ध्यान दें, एग्जाम्पल में क्या कहा हमने? एग्जाम्पल में कहा एल्कीन, एल्काइन, डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। कहने का मीन्स यदि हम बात करें जो एल्कीन होंगे कंपाउंड्स, जो एल्काइन होंगे, और जो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस होंगे, वो सारे एग्जांपल्स हमारे क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कीन पर। एल्कीन है क्या और इनसे हम कैसे फाइंड करेंगे या कैसे प्रूफ करेंगे कि यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो जरा यहाँ पर ध्यान दें, हम बात करेंगे पहले बेटे किस पर? एल्कीन पर। आप सभी जानते हैं कि जो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला वो कितना होता है आपका? CnH2n। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? CnH2n। आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? CnH2n+2, राइट। तो अगर इससे हम 2 को लेस कर दें तो क्या मिल जाता है हमें? एल्कीन का जनरल फार्मूला, जिसे CnH2n कहते हैं। क्लियर? यहां पर मैंने आपसे कहा कि इसमें जो अनुलग्न होता है, सफिक्स जो होता है, जो कार्बन चेन के नाम के बाद लगता है, वो क्या होता है आपका? इन सफिक्स कहते हैं, इसे अनुलग्न बोलते हैं। बेटे क्या होता है हमारे पास? इन होता है। मैंने आपसे कहा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाए? डबल बॉन्ड, तो उसे क्या कहेंगे? एल्कीन। डबल बॉन्ड कितने टाइम्स होना चाहिए? 1 टाइम्स। 2 कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड लगेगा वो सिर्फ कितनी बार लगेगा? 1 टाइम लगेगा। अगर वो 2 टाइम्स लग रहा है या 3 टाइम्स लग रहा है तो उसे फिर डाई एल्कीन और ट्राई एल्कीन बोलेंगे। लेकिन यदि डबल बॉन्ड हमारे पास 1 टाइम है तो उसे क्या बोलेंगे? हम एल्कीन बोलेंगे। मेरी बात सुनने आ गई? क्या बोलेंगे उसे? हम एल्कीन बोलेंगे, राइट है। देखिए आगे, अब यदि यहाँ पर n इक्वल टू, सपोज दैट कितना प्रोडक्ट करते हैं? 1, तो 1 रखने पर क्या आएगा आपका? CH2, जिसे कार्बिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कार्बिन। बात समझ आ रही है? लेकिन रीजन ये है कि जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको बताया कार्बन कार्बन के बीच क्या आता है? डबल बॉन्ड, बट यहाँ सिंगल कार्बन है
ठीक है, तो इसे बोलते कार्बिन है, लेकिन आप समझने के लिए हम लोग यहाँ से वैल्यू कहाँ से पुटअप करते हैं, n इक्वल टू 2 से 2 पुटअप करिए, क्या आ जाएगा C2H4। कितने कार्बन है यहाँ पर, 2। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एक। आप यहाँ से देख लीजिए, मैंने आपसे कहा यदि 1 कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे हम, मेथ। अगर 2 कार्बन है तो क्या कहेंगे, एथ। 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रो। 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंट। 6 को क्या कहेंगे, हेक्स। अगर 7 कार्बन है हमारे पास तो क्या कहेंगे, हेप। 8 नंबर पे उसे क्या कहेंगे आप। इसी प्रकार नॉन डेट मैंने आपको बोला था। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन है, एथ, और अनुलग्न जो लगेगा उसे क्या बोलेंगे, इन। बेटा इसका नाम क्या हुआ, एथीन, राइट है। इसे हम एथिलीन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की, इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपसे कहा कितने कार्बन है यहाँ पर, 2, और 1 टाइम्स यहाँ पर क्या लगना है, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड लग गया। डबल बॉन्ड लगने पर आपको मैंने कल के लेक्चर में बोला था कि जिसमें वैलेंसी कार्बन की, वैलेंसी में संयोजकता कितनी होती है, 4। तो यहाँ पर बॉन्ड किसी एटम्स से, किसी परमाणु से जितने बॉन्ड या जितने अदर एटम्स बॉन्ड से, जितने बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो नंबर ऑफ बॉन्ड ही उसकी क्या कहलाते हैं, वैलेंसी। तो 2, 3 और एक कितने हुए, 4। 3 और एक कितना हुआ, 4। बात समझ आ रही है। यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम, ये हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन का पर 1 2 3 और कितना हो गया, 4। कहने का मीन्स मेरे यहाँ पर ये हुआ कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। इसलिए यहाँ कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो कितने बॉन्ड से अटैच है, 1 बॉन्ड से। लेकिन अगर यहाँ मैं बात करूँ डबल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन के बीच, तो जो यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन, वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पर एल्कीन है ये, ठीक है, डबल बॉन्ड इन ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है। और 1 2 3 और जो 4 ये बॉन्ड 1 कार्बन एटम से अटैच है, यह प्रूफ कर रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। बात समझ आ गई। अब यहाँ पर इसमें n इक्वल टू 3 पुट अप कर दूं तो फार्मूले में 3 रखने पर क्या होगा, देखिए C3 और H6, तो मैंने कहा C3 हो जाएगा H2 into 3, तो इसको लिखेंगे क्या, C3H6। इसको पढ़ने की बात है, जानते हैं आप 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम, प्रो। वेरी गुड, तो यह आया प्रो, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। मेरी बात समझ में आ रही है। इसे क्या कहते हैं हम, प्रोपीन कहते हैं। अब कितने कार्बन है हमारे पास यहाँ पर, 3। ये हुआ 1 2 और ये 3 कार्बन। मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि कार्बन कार्बन के बीच में 1 टाइम्स क्या पुटअप कर देते हैं, डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड पुटअप करते हैं वह क्या शो करता है, वह डबल बॉन्ड आपका शो करता है कि यह इन है, एल्कीन ग्रुप का सदस्य है, ठीक है, एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पुटअप करते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, इस कार्बन के बीच में भी कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। अब कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है, 4, तो यहाँ डबल बॉन्ड दिया गया, ये कितना हुआ 3 और ये कितना हुआ 4, ये हुआ डबल बॉन्ड 3 4 3, ये 1 2 3 और 4। बेटा यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे हमारे पास, 6। इन सबको यहाँ पर क्या किया मैंने, ये अटैच कर दिया। बात समझ में आ रही है। 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है, किसी कोई डाउट नहीं। तो बेटा ये क्या बन गई, प्रोपीन की स्ट्रक्चर। अब यदि इसी टाइप से हम n इक्वल टू यहाँ कितना पुटअप कर देंगे, 4, तो कितना आ जाएगा, C4H8। अगर n इक्वल टू क्या पुटअप कर देंगे, 5, तो C5H10 आ जाएगा। 6 पुटअप करने पर C6H12 आ जाएगा। इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे। बात समझ आ रही है। और क्या करेंगे, हम इनके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से इनकी नेमिंग लिख लेंगे। मैंने कहा यहाँ पर C4 लिखा हुआ है, अगर इसको हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, कितने कार्बन रखेंगे, 4, और इन्हीं 2 कार्बन के बीच में 1 टाइम्स क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। आप जानते हैं 4 कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूट, और ये क्या हुआ, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटीन। 5 को क्या कहते हैं, पेंट, नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटीन। इसका क्या हो जाएगा, हेक्सीन। तो इस तरह से हम पूरी एल्कीन सीरीज को ज्ञात कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा ये सारी चीजें क्या थी, एल्कीन थे।
कहने का मीन्स ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच आपका क्या पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? गुड, नोट कर। तो अभी जो हमने बात की वो बात है किस पे की, एल्केन पर। अगर यहाँ से हम देखें डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन, मान लीजिए सपोज दैट हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन की, तो जैसे यहाँ पर देखते हैं आप, देखिए लिखा हुआ है SH3 CH डबल बॉन्ड CHCl। मान लीजिए कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको कैसे मिलेगा, लिखा होगा C3H5 और ये क्या लिखा हुआ है, Cl। बात समझ आ रही है? तो कहने का मीन्स अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ में आपका क्या पाया जा रहा है, फ्लोरीन पाया जा रहा है। तो ओनली हाइड्रोकार्बन तो है नहीं, ठीक है, डेरिवेटिव से और डबल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है श्योर है, लेकिन हाइड्रोकार्बन मैंने बोला एल्कीन एल्काइन और एल्केन बोला, तो यहाँ पर क्या है, एल्कीन है। तो इससे क्या बोलेंगे हम, डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन, राइट। अब देखिए हमने आपसे बात की एल्कीन के विषय में, अब हम लोग जो बात करेंगे वो किसके विषय में करेंगे, एल्काइन। किसके विषय में बात करेंगे हम लोग, एल्काइन के विषय में। बेटा इनका जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला जो सूत्र होता है वो कितना होता है, CnH2n-2। कहने का मीन्स जो फार्मूला हमारे पास एल्कीन का था उसमें से हम 2 और लेस कर देते हैं। कितना लेस कर देते हैं, 2 यदि लेस कर देते हैं तो लेस करने के बाद हमें किसका जनरल फार्मूला मिल जाता है, एल्काइन का, राइट है। अब देखिए यहाँ पर इनमें जो सफिक्स हुआ, तो इसका जो सफिक्स होता है वो कितना होता है आपका, आयन। क्या होता है सफिक्स आपका, आयन। और मैंने आपसे कहा यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। मैंने आपसे बोला एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम। अगर ये 2 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड आता है या 3 टाइम्स आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो वहां पर जो हम वैल्यू पुट अप करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिर हम डाई एल्काइंस, ट्राई एल्काइंस, टेट्रा एल्काइंस इस नाम से जानते हैं। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बढ़ाते जाएंगे तो जो उनकी नेमिंग है, जैसे हम डबल बॉन्ड्स 2 बार आया तो उसमें मैंने डाई एल्कीन बोला था, उसी टाइप से अगर ट्रिपल बॉन्ड हमारा 2 टाइम्स आ रहा है किसी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फिर डाई एल्काइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, ट्राई एल्काइंस बोलेंगे। तो इस कंडीशन में मैंने कहा आपसे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ना तो डाई एल्काइन पढ़ रहे हैं ना ही ट्राई एल्काइन पढ़ रहे हैं, हम लोग ओनली बेटा क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइन। जो एल्काइंस हैं इनमें कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो कितने टाइम्स आएगा हमारे पास, ओनली 1 टाइम्स। मेरी बात समझ में आ गई आपको, गुड। अब यहाँ पर जो वैल्यू पुटअप करनी है n = 1 2 3 4, उससे हम अगर पुटअप करते हैं तो n = 1 पुटअप करने पर मान लीजिए 1 पुटअप किया हमने, तो हमारे पास ओनली क्या रहेगा, C1H2 × 2 1 -2। तो इस 2 से 2 कैंसिल, ओनली हमारे पास क्या बचा, C। आप सभी जानते हैं कि जो ओनली C बचा, इसमें हमने भी आपको बताया इसे कार्बाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कार्बाइन्स। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि कार्बन जो एल्काइंस है उनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, बट यहाँ पर कैसा कार्बन है आपका, सिंगल कार्बन, तो यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता। तो इस वजह से हम लोग यहाँ कहाँ से पुटअप करेंगे, ये जो कंपाउंड्स हैं आप इंटर में पढ़ेंगे, मैंने जिसमें बताया था आपको कार्बेन्स और कार्बाइन्स के विषय में। तो अगर यहाँ पर n = हम कितना पुटअप करते हैं, 2, तो पुटअप करिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2H2 × 2 -2। यहाँ पर देखा आपने C2, अब इसे 2 2 4 होता है, 4 में 2 लेस कर देंगे, कितना है हमारे पास, C2H2 आया। मैंने आपसे कहा अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर के विषय में, तो स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन मिटे, इनमें कौन सा बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एल्काइंस की बात कर रहे हैं हम। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। मैंने बोला कि किसी एटम्स, किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल्स में, किसी एटम से जितने बॉन्ड अटैच होते हैं वो किसको शो कर रहे होते हैं, उसकी वैलेंसी को शो कर रहे होते हैं।
यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब इसकी कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, अब ये 1 लगाया मैंने, कितनी वैलेंसी हो गई, 4 वैलेंसी हो गई, बात समझ में आ रही है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ से, वैलेंसी का मींस होता है संयुक्ता, हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ से कितनी शो हो रही है, 1। अब अगर इसके हम नाम की बात करें तो बेटा कितने कार्बन हमारे पास, 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम, एथ, ठीक है, प्लस आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं नाम की बात करूं एथाइन, क्या नाम हो जाएगा, एथाइन नाम हो जाएगा। इसका दूसरा नाम एसिटिलीन भी होता है, क्या होता है, एसिटिलीन भी होता है। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड। आगे देखिए, मैंने यहाँ से आपसे कहा यदि n इक्वल टू हम कितना पुटअप कर दें, 3, तो n इक्वल टू 3 पुटअप करने पर क्या होगा, C3 हो जाएगा ये। अब ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, तो C3 या 6 माइनस कितना हो जाएगा, 2, तो ये बस C3 H कितना हो जाएगा, 4। बेटे यहाँ पर कितने कार्बन है हमारे पास, 3 है, 1 2 और कितना हुआ, 3 कार्बन हो गए। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, बात समझ में आ रही है, 3 और कितना हुआ आपका, 4, ये कितना हुआ, 4, ये 1 2 3, तो बेटा यहाँ पर क्या पुटअप कर देंगे हम, ये हाइड्रोजन। मेरी बात समझ में आ रही है, कहने का मीन्स अगर हम एल्काइंस की बात करेंगे तो जहां कार्बन और कार्बन होंगे उन कार्बन कार्बन के बीच में हम कौन सा बॉन्ड पुटअप कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर, ओनली कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4, तो 3 1 कितना हुआ, 4, यहाँ 3 1 कितना हुआ, 4, ये 1 2 3 और बेटा कितना हुआ, 4, तो 4 कार्बन को हम लोग यहाँ पर देखें, 3 कार्बन क्या बोलते हैं हम, प्रो, और यहाँ पर ग्रुप अनुलग्न में क्या है, सफिक्स क्या है, आयन, तो बेटा हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। तो ये हम लोग जो जनरली डिस्कशन कर रहे थे वो यह शो करने के लिए कर रहे थे कि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है, आपका डबल बॉन्ड पाया जाएगा, अदरवाइज ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये डबल और ट्रिपल कैसे पाया जाएगा, इस बात को बताने के लिए मैंने एग्जांपल किसके लिए थे, एल्काइंस के। अगर अभी आपको समझना है, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, n इक्वल टू 4। मैंने यहाँ पर n इक्वल टू कितना पुटअप किया, 4 पुटअप करने पर क्या होगा, C4, 4 2 कितना हो जाएगा, 8 में 2 लेस करेंगे कितना हो जाएगा, 6, तो C4H6 हो गया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, कितने कार्बन रखे जाएंगे, 4, और कहीं पर भी क्या लगा देंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड, तो कितना हुआ, 4, इसमें हुआ 4, 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें कितने हाइड्रोजन, 3 ये हुए, 3 2 5 हो गए, 5 और 1 6, 3 2 5 5 1 6, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6। अब 4 कार्बन क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, और साथ में जो सफिक्स होगा एन उससे क्या पढ़ेंगे, आइन, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो इस तरह से हम लोग आगे वैल्यू 5 6 7 जब पुटअप करके एल्काइंस के, एल्काइल सीरीज के और भी कंपाउंड्स को फाइंड कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई बेटा, इन्हें इन सारे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। देखिए आगे हमने कहा, अब अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइंस की, तो कुछ नहीं, जहां पर जैसे आप ये देख रहे हैं कंपाउंड, मान लीजिए यहाँ पर Cl अटैच है, अब ये तो यहाँ पर ये तो कार्बन और हाइड्रोजन को शो कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स है, लेकिन ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है, ध्यान दें यहाँ पर, ये आपका क्लोरीन है, जो कि हाइड्रोजन कार्बन्स क्या है, डिफरेंट है। तो मैंने आपसे कहा था इन्हें क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइन बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, क्या यह सैचुरेटेड नहीं है, बात समझ में आ गई। तो आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया अभी, वो किस पर किया, एल्केन्स पर और एल्काइंस पर, राइट है, जहां जो कि एग्जांपल थे किसके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो हम लोग आगे बात करेंगे वो अगले लेक्चर में।